ज़रूरतें ज़्यादा और आमदनी कम, महीने की आखिरी तारीख है। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं लेकर आई हूँ ख़वातीन के लिए बजट ग्रोसरी और टाइम सेविंग की स्पेशल टिप्स, जो कि एक बहुत ही शानदार टिप्स है जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और लिहाजा यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि समझदार ख़वातीन किस तरह घर के साथ साथ अपना ख्याल रखती हैं। तो लिहाजा जब हम इतने काम करते हैं तो हमें इतना हक तो बनता है कि हम अपनी तरफ भी थोड़ा देखें, अपना भी थोड़ा ख्याल करें। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक इतनी ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगी जिससे आपके हज़ारों रुपए बच जाएंगे, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। और वो सर्दियों के लिए बेहतरीन टिप्स है कि किस तरीके से आप वो टिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग मेरा वही डेली रूटीन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं नाश्ते से यानी ब्रेकफास्ट से रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने पैसे किस तरह बचाती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और दूसरा ये है कि रोज़ रोज़ बाहर का नाश्ता मुझे मतलब कि अफोर्ड नहीं होता है, और मैं इसलिए रोज़ाना बाहर का नाश्ता नहीं करती हूँ। तो लिहाजा मैं ये करती हूँ, जिस दिन मेरे घर में रोटी बच जाती है रात की, तो मैं उस दिन बच्चों को रात में सुबह वो रोटी तल के दे देती हूँ। या फिर मैं आज बच्चों का मूड होता है कि हमें रोटी नहीं तलनी है, तो मैं इन रोटियों को जमा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसकी एक न्यू रेसिपी बना लेती हूँ। तो यानी कि मैं ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और उसके बाद भी अगर कभी मुझे लगता है कि छोटे-छोटे पीसेस जो होते हैं वो बच जाते हैं या कुछ भी है, तो वो मैं छोटे-छोटे टुकड़े करके पानी में इसको डिप करके चिड़ियों और कबूतरों के लिए, कौवों के लिए, ये जो भी परिंद-चरिंद आते हैं वो खा के चले जाते हैं, यहाँ तक कि कोयलें भी आती हैं। तो ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका एक बहुत प्यारा-सा वज़ीफ़ा भी बताया था और तरीका भी बताया था। तो लिहाज़ा आप जाके वो मेरी एक पहली वीडियो देखिएगा, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये वज़ीफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कारकर्दा है और बहुत ही मतलब कि मुझे माफ़िक आया है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊँ। तो इसलिए जब भी मैंने अपने चैनल का स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले वही चीज़ बताई थी। तो आप लोग जाके वो वीडियो भी देखिएगा। उसके बाद ये है कि मैं या फिर एक दिन रोटी बना लेती हूँ, फिर दूसरे दिन पराठे बना लेती हूँ, फिर तीसरे दिन जब बच्चों का दिल चाहता है कि मम्मा आज हमें बाहर के पराठे खाने हैं, तो वो पराठा जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम बना बनाया लेंगे तो वो हमें 50 रुपए का एक पड़ेगा। और हम अगर यानी कि अगर हम 5 या 6 पराठे मँगाते हैं तो आप लगा लो हमें 300 रुपए के पड़ेंगे, 300 साढ़े 300 रुपए के या 250 रुपए के। तो लिहाज़ा मैं जो एक पैकेट आता है फ्रोज़न पराठों का वो मँगा लेती हूँ, और वो मुझे पड़ता है 170 रुपए का। तो जिसमें 6 पराठे होते हैं, तो मैं अपनी बजट यहाँ भी देखती हूँ। तो यहाँ भी मैंने पैसे बचाए, रोटियाँ बना के भी मैंने पैसे बचाए। अब तीसरी टिप्स ये आती है कि फिर मैं कभी-कभी यानी कि बच्चों को इस तरीके से फ्रोज़न पराठे भी खिला देती हूँ और रोटियाँ भी खिला देती हूँ। घर के पराठे भी बना लेती हूँ जिस दिन आटा होता है। पर आजकल हमारा थोड़ा-सा लाइट का इश्यू है कि लाइट हमारी बहुत मतलब कि गंदा टाइम हो गया है कि बस 1 घंटा होता है, या तो चाहे उसमें आप खाना बना लो या बच्चों को नाश्ता बना दो। तो लिहाज़ा इन चीज़ों को मैनेज करते हुए टाइम को भी और उसको भी और पैसों को भी, तो मैं अपनी ये चीज़ें तरीका यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे गाइस मेरा काफ़ी बजट बच जाता है, काफ़ी मेरा मंथली पैकेज बच जाता है। अगर मैं रोज़-रोज़ डबल रोटी मँगाती हूँ, अंडे मँगाती हूँ, तो उससे मेरा जो बजट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जिस दिन मैं डबल रोटी के पैसे बचाती हूँ, तो उस दिन मैं ये करती हूँ कि बच्चों को अंडे मँगा के दे देती हूँ, क्योंकि आगे आप लोग देख रहे हैं कि मौसम जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो रहा है और बच्चों के लिए अंडे बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं फिर इस तरह करती हूँ कि हमारे जो 2 अंडे आते हैं, या तो वो एक दिन रोक लेती हूँ तो अगले दिन हम पूरे 4 अंडे बना लेते हैं। नहीं तो फिर मैं इस तरह करती हूँ, 2 अंडे बनाती हूँ, एक दिन एक को दे देती हूँ, एक दिन एक को दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना बजट बना लेती हूँ। तो इस तरह भी मैं अपना बजट बना लेती हूँ, क्योंकि अंडे इतने ज़्यादा महँगे हो गए हैं, तो फिर उनको पूरा मँगाना बहुत नामुमकिन सी बात है मेरे लिए ख़ास तौर पे। बाकी जिन घरों में आते हैं अल्लाह पाक उनके घर में और बरकत दे, और मेरे घर में भी इतनी बरकत दे कि मैं अपने बच्चों के सारे अरमान ख्वाहिशात, उनकी ज़रूरतें, उनकी हर चीज़ पूरी कर सकूँ, और उन्हें सबसे बड़ी बात अच्छा एक खाना उनको मैं दे सकूँ। और अल्लाह पाक से मुझे ये ज़रूर उम्मीद है, इंशाल्लाह जब मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया है और इस सफ़र में मुझे इतनी प्यार और मोहब्बत आप लोगों से मिल रही है, आप लोग मेरी इतनी प्यारी-प्यारी
फैमिली बने हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। और एक वीडियो जो कि मेरी है इस्तग़फ़ार वाली, जिसमें मैंने एक इस्तग़फ़ार का भी वजीफ़ा आप लोगों को बताया था, वो वीडियो भी माशाल्लाह मेरी बहुत पसंद की जा रही है। उसका जो वजीफ़ा था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और वाक़ई इस वजीफ़े ने भी मेरी ज़िंदगी बदल दी है गाइज़। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। मैं खाना तक हम सोचते थे कि हमें खाना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो हमने फिर बस अल्लाह से उम्मीद लगाई और अल्लाह के भरोसे हम बैठे। और सबसे बड़ी बात कि मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ कि इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये बात भी कि मैंने एक रोज़ी के पीछे, एक रिस्क के पीछे, 2 वक्त की रोटी के पीछे अपने घर से बेघर भी हो गई हूँ और हिजरत भी की है। तो लिहाजा इसका भी मैं आप लोगों को एक वीडियो पूरी मुकम्मल बताऊंगी। लिहाजा फ़िलहाल अभी जो आज हम अपनी बजट और ग्रोसरी पर बात कर रहे हैं, तो लिहाजा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब महीने का आखिरी चल रहा है और तारीखें भी ख़त्म हो रही हैं, लास्ट तारीखें चल रही हैं और सैलरी आने का जो टाइम होता है, वैसे तो कहा जाता है कि महीने की पहली तारीखों को सैलरी मिलती है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे घर में महीने की 10 तारीख तक सैलरी आती है। अब मुझे जो पहली तारीख का जो ख्वाब था उसको कैंसिल करके मुझे 10 तारीख तक का अपना बजट बनाना होता है। तो लिहाजा फिर मैं यही करती हूँ कि अपने बजट को थोड़ा-सा कंट्रोल करती हूँ, अपने हाथ को थोड़ा-सा कंट्रोल करती हूँ, अपनी यानी कि जो बस मैं महीने में ग्रोसरी के अंदर दालें और जो कि सब्ज़ी दालें वग़ैरह लेकर आती हूँ, स्पैगेटी हुई, मैकरोनी हुई, ये चीज़ें लेकर आती हूँ, तो अब मैं अगले 10 दिन वही बजट अपना इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि वो बजट भी मैं शुरू में नहीं छेड़ती हूँ, वो बजट मैं आखिरी में छेड़ती हूँ। अब महीने के आखिरी में मैं इस तरीके से करूँगी, या तो दाल चावल बना लिए या फिर कोई भुनी हुई दाल बना ली, फिर या फिर दाल की मंगोची बना ली, या फिर चावल, दाल, दलिया सबको मिला के दलिया बना लिया। और किसी दिन जब मेरी रोटी बच जाती है तो मैं टुकड़े बना लेती हूँ। तो इस तरीके से अब मैं अपनी सेटिंग बनाती हूँ, क्योंकि आगे चल के बाकायदा गोश्त मंगाना तो नामुमकिन बात है। सब्जियों तक का भी बजट मेरा तकरीबन आउट हो चुका है, पर मैंने अल्लाह का शुक्र है इस टिप के साथ, इस ग्रोसरी के साथ, इस यानी कि टिप्सों के साथ मैं अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेती हूँ कि मुझे कभी किसी से 1 रुपया भी मांगना नहीं पड़ता। लिहाजा ये होता है कि मैं दूध भी जो होता है अपने बजट के हिसाब से देखती हूँ और बजट के हिसाब से एक दफ़ा मंगा के रख लेती हूँ, ताकि हफ्ते भर का, ताकि फिर मुझे परेशानी ना हो कि अगर जेब में पैसे नहीं हैं, वॉलेट में पैसे नहीं हैं, तो मैं बच्चों की दूध, चाय, नाश्ते से भी रह जाऊँ। तो मैं तकरीबन 1 हफ़्ते का दूध मंगा के रख लेती हूँ, 1 हफ़्ते का नहीं तो 2 दिन का मैं दूध मंगा के रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरा थोड़ा-सा बजट मतलब कि सही हो जाता है। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, और अब जो ग्रोसरी की बात है, बहुत से चैनलों पे आपने देखा है कि महीने की ग्रोसरी आनी स्टार्ट हो गई है। तो खैर से गाइस माशाल्लाह उनकी यूट्यूब की सैलरी आती है और यूट्यूब की सैलरी ये होता है कि 22 से 26 तारीख तक मिल जाती है। तो मैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक से मेरी भी दुआ है कि मेरी भी सैलरी जल्द से जल्द आए, पर ये तभी मुमकिन हो सकता है कि आप लोग मेरा साथ दें। और अभी मेरे सब्सक्राइबर ही इतने हुए हैं, तो इसमें भी मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि जहाँ अल्लाह पाक ने मेरा इतना कर दिया है, तो इंशाल्लाह मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, और 4000 घंटों का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि जब मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस मिली है। तो गाइज़ ये चीज़ भी मैंने काफ़ी मेहनत करके मतलब कि अचीव की है, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी चैनल्स बनाए हैं। काफ़ी चैनल्स के बाद ये चैनल जो है मेरा अल्लाह पाक के हुक्म से जो कि इतनी जल्दी ग्रो करा है, और जो इस्तग़फ़ार वाली वीडियो भी है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, आप लोग जाके देखिएगा। और लिहाजा एक बात और बताती चलूँ आप लोगों को, मैंने अपने अल्लाह पाक से एक वादा किया है, अपने अल्लाह पाक से एक उम्मीद लगाई है, अपने अल्लाह पाक पे भरोसा किया है, और मैंने अल्लाह पाक से कहा है कि अल्लाह पाक मेरा ये जो चैनल है ये 1 महीने के अंदर अंदर मेरा मोनेटाइज़ करवा दो। तो इस चीज़ में अल्लाह पाक तो मेरी मदद करेंगे, तो मेरी प्यारी ऑडियंस भी मेरा साथ लाज़मी देगी। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरा साथ लाज़मी देंगे और मेरा ये जो चैनल है 1 महीने के अंदर अंदर मोनेटाइज़ करवाएंगे। ये आप लोग क्या मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, बहुत बड़ा मतलब कि आप लोगों की तरफ से बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा मेरे लिए। और मुझे अपने अल्लाह के ऊपर बहुत भरोसा है, अपने अल्लाह के ऊपर बहुत यकीन है। पता है आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ज़िंदगी में, जब मुझे
लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, और मैं बिल्कुल इत्मीनान से बैठी भी होती हूँ, मुतमईन होती हूँ, और मैं अपने अल्लाह पाक से कहती हूँ कि अल्लाह पाक ये मुश्किल मुझे तूने दी है, ये परेशानी मुझे तूने दी है, और ये मसला मेरा तेरी तरफ से आया है, तो इसको हल भी तू ही करेगा। तो गाइज़, मेरी सबसे बड़ी आवाज़ अल्लाह की तरफ ये ही जाती है कि अल्लाह पाक, ये मसले मसाइल जो भी हैं वो सब तेरी तरफ से आए हैं और तू ही इनका हल निकालेगा। तो इसलिए मैं मुतमईन होकर बैठ जाती हूँ, और सामने वाला मुझे देख के कहता है कि तू इतनी ईज़िली कैसे बैठी है? तो क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा होता है, अपने अल्लाह पे यकीन होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोग भी अपने अल्लाह पे यकीन करो, अपने अल्लाह पर भरोसा करो, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी मेरी तरह। जैसे कि मैं एक वक़्त की रोटी के लिए भी तरसती थी, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2 वक़्त का खाना खाती हूँ। तो लिहाज़ा अब चलते हैं हम इस सर्दी के मौसम में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को आज एक टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो गाइज़, आप लोग देखते हैं कि क्रेटियंस वगैरह, यानी कि हेयर ट्रीटमेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कितने महंगे महंगे होते हैं। आप कम से कम एक हेयर मास्क भी लोगे तो वो भी आपको 1000 रुपये का पड़ेगा। तो गाइज़, आजकल जैसे कि सर्दी है, बालों में डैंड्रफ हो जाता है, बालों में खुश्की हो जाती है, बाल रफ हो जाते हैं, और हेयर फॉल भी ज़्यादा हो जाता है खुश्की की वजह से। तो आज जो मैं एक टिप्स बनाने जा रही हूँ, ये रेमेडी बनाने जा रही हूँ, DIY कर रही हूँ, तो इससे ये है कि मेरे काफ़ी पैसे बच जाएँगे, क्योंकि मैं बाहर का जो मास्क वगैरह होता है वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो लिहाज़ा ये होता है कि बस मेरे बालों में खुश्की जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं यही टिप्स यूज़ करती हूँ कि अंडा लिया, दही ली, और उसके अंदर जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल ऐड कर दिया, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर एलोवेरा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर विटामिन E के कैप्सूल भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल वो नहीं थे, तो इसलिए मैंने नहीं डाले। तो फ़िलहाल ये चीज़ें थी जो मैंने बनाया और मैंने अपने सर पे लगाया। तो इसको आप 2-3 दफ़ा भी इस्तेमाल करोगे, नहीं तो हफ़्ते में 1 बार भी इस्तेमाल करोगे, 15 दिन में भी इस्तेमाल करोगे, तो इससे आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़र्क होंगे, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे, ग्रोथ हो जाएगी, और ये है कि बाल नरम मुलायम हो जाएँगे, उनको जो कि एक प्रोटीन होती है वो सब मिल जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छी टिप्स है। जब मेरे बालों में ज़्यादा खुश्की हो जाती है, रफ़ हो जाते हैं और मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैं यही बना लेती हूँ। पर मसला मेरे घर में ये आता है, पहले मैं रेगुलर बना लिया करती थी जब भी नहाना होता था या सर वॉश करना होता था, पर अब मेरे घर में पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कराची में पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ लाइट होती है तो पानी होता है, गैस होती है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।